राधे राधे, हरे कृष्णा। ये वीडियो अचानक ही मुझे बनानी पड़ी क्योंकि मेरे पास बड़े सारे मैसेज आए कि दीदी हम लड्डू गोपाल लेके आ रहे हैं और इस जन्माष्टमी पे हम लड्डू गोपाल लेके आ गए हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें कैसे ना करें। ये सारी वीडियो बहुत ज़्यादा कंपलसरी थी बनाना, इसलिए मैं ऑन द स्पॉट ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, अगर आप जन्माष्टमी के लिए बाल गोपाल लड्डू गोपाल लेके आ रहे हैं या फिर राधा रानी लेके आ रहे हैं कि भैया हम केवल जन्माष्टमी से जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर लेंगे, वैसे हमसे पूजा अर्चना वंदना नहीं होगी, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया मत लेके आइए। केवल जन्माष्टमी से जन्माष्टमी आप लोगों को पूजा अर्चना वंदना करनी है तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल मत लेके आइए। आपके घर पे कोई भी प्रतिमा होगी, आप उनसे पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। कोई भी भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा होगी, उनसे पूजा अर्चना कर। केवल पीतल के या फिर अष्ट धातु के लड्डू गोपाल को इसलिए लेके आया जा रहा है कि जन्माष्टमी पे उनको स्नान कराएंगे, जन्माष्टमी पे उनको भोग लगाएंगे और उसके बाद वो पीतल की प्रतिमा ऐसी ही रखी रहेगी जैसी रखी रहती है। तो मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, केवल जन्माष्टमी की पूजा अर्चना वंदना के लिए लड्डू गोपाल को घर पे मत लेके आइए। अगर आप नित्य नियम से पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, सुबह उठाना होता है, शाम को सुलाना होता है, 5 बार भोग लगाना होता है, सुबह दूध देना होता है, शाम को दूध देना होता है, मालिश करनी होती है, हर ओकेशन पे उनके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हरियाली तीज पे उनके लिए अलग कपड़े होते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी पे उनके लिए अलग कपड़े होते हैं, राधा रानी पे उनके लिए अलग कपड़े होते हैं, तभी आप लेके आइए, अन्यथा मत लेके आइए। लड्डू गोपाल की सेवा जस्ट लाइक आपके घर पे कोई बच्चा होता है ना, उससे भी ज्यादा की जाती है। उनको सुबह उठाने से लेकर सुलाने तक अनेकों कार्य होते हैं। अगर आप इस कार्य को करते हुए चिढ़ोगे और इन कार्य को करते हुए आपका मन नहीं करेगा, इन कार्य को करते हुए आपको एक आफत लगेगी, तो आपको पूजा का कोई भी फल नहीं मिलने वाला और वो प्रतिमा की कोई वैल्यू नहीं है कि आप लेके आए, आपने जन्माष्टमी पे पूजा अर्चना वंदना करी, आपने अपने मंदिर में रख दिया, खत्म कहानी। ऐसा मत लेके आइए। मिट्टी की कोई प्रतिमा ले आइए, अगर आपको प्रतिमा ही लेके आनी, मिट्टी की कोई प्रतिमा ले आइए या फिर कोई ऐसी तस्वीर ले आइए जिसपे भगवान श्री कृष्ण जी बने हो, उनकी पूजा अर्चना वंदना कर लीजिए। लेकिन अष्ट धातु की प्रतिमा अगर आप लाने की सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अष्ट धातु की प्रतिमा लेके आएंगे, केवल जन्माष्टमी वाले दिन पूजा अर्चना वंदना करेंगे, उसके बाद रख देंगे, तो कृपया करके मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, मत लेके आइए। अब अगर आप लाने की सोच रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले या तो आप प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी है कि घर पे रह के स्वतः प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। मैंने भी जन्माष्टमी के एक दिन पहले से प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करी थी। 5 चीजों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो मैंने भी जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही प्राण प्रतिष्ठा, जो आप घर पे रह के कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले फूलों में रखते हैं, है ना, फिर अनाज में रखते हैं, फिर फ्रूट्स में रखते हैं, वो सारी चीजें किसी गरीब को दान करते हैं, फिर पंचामृत से उनको स्नान कराते हैं। वो पूरा प्रोसीजर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है कि घर पे रह के प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना है। आपको कुछ इस प्रकार से मैनेज करना है सारी चीजें कि रात को 12 बजे आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। रात को 12 बजे आप उनको पंचामृत से किसी भी कीमत पे एनी हाउ स्नान करा दो। अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते तो कल किसी विद्वान पंडित को, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप लड्डू गोपाल की अचल, देखो चल 2 प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती है चल प्राण प्रतिष्ठा, एक होती है अचल प्राण प्रतिष्ठा। अचल प्राण प्रतिष्ठा वो होती है जिसमें लड्डू गोपाल कहीं मूव नहीं हो सकते, एक बार मंदिर में स्थापित हो गए उसके बाद उनको मूव नहीं किया जा सकता, हिला। एक होती है चल प्राण प्रतिष्ठा, हम इधर से उधर भी लड्डू गोपाल को लेके जा सकते हैं, उधर से इधर भी लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैं वृंदावन जाती हूँ, मेरे साथ जाते हैं, ये सारी चल। किसी विद्वान पंडित को बुला के आप अपने घर पे चल प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करा लीजिए। अगर स्वतः करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप जाएंगे हरि बोल सर्च करेंगे कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, हरि बोल आशु इतना लिखेंगे, ऑलरेडी वीडियो आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगी लिंक भी नीचे देने का। और अगर आप पंडित जी से कराना चाहते हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है पंडित जी को, किसी विद्वान पंडित को बुलाइए, वो मंत्रों द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनके बाद उनको नेत्र खोलते हैं, उनके बाद उनको शीशा दिखाते हैं, बहुत सारा प्रोसीजर होता है, उनसे आप करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लड्डू गोपाल या फिर राधा रानी को केवल इस पर्पज से लेके आ रहे हैं कि हम राधा रानी को या लड्डू गोपाल को लेके आएंगे और हम केवल जन्माष्टमी पे पूजा अर्चना वंदना करेंगे, तो कृपया करके मत लेके आइए। खाम में आपको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, आपको पाप की प्राप्ति होगी। खाम में लड्डू गोपाल भूखे प्यासे बैठे केवल एक दिन पूजा कर रहे हो, ठीक है ना। वो कोई आपके पितृ नहीं है, पितरों की भी महीने में एक दिन पूजा हो जाती है, लेकिन उनकी वर्षी वाले दिन उनको विशेष तौर पे सब कुछ किया जाता है, ठीक है। वो पितर नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा होता है। केवल आप उनको इस पर्पज से लेके आ रहे हो कि जन्माष्टमी है, उनको लेके आ जाते हैं, पूजा अर्चना वंदना करते हैं, खत्म कहानी, तो मत लेके आइए।
स्टार्टिंग में जब लेके आ रहे हो ना, तो तब भी 2-3 चीज़ों का नियम फॉलो कीजिए। जब आप उनको अपने घर के अंदर एंट्री करा रहे हो, तो सबसे पहले एक नारियल को अपने घर के बाहर फोड़िए, उनको केसर चंदन हल्दी का तिलक लगाइए, थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए, तब उनको अपने घर पे अंदर एंट्री कराइए। उसके बाद उनकी आंखों में पट्टी बांधिए। पट्टी बांधने के बाद आप उनको टाइमिंग के हिसाब से 3-3 घंटे या 4-4 घंटे, 5-5 घंटे ऐसा टाइमिंग नोट कीजिए कि 5 चीज़ों में रखने होते हैं वो। ऐसा टाइमिंग नोट कीजिए कि 5-5 घंटे 5 चीज़ों में रखने के बाद रात्रि के 12 बजे आप उनको पंचामृत से स्नान करा सके। कुछ ऐसा टाइम आपको नोट करना है। पूरी विधि की वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। तो ऐसा आप टाइमिंग नोट करना है। पहले आप 5-5 चीज़ों में रखिए, तब से पहले उनको नेत्र बांध दीजिए। हर चीज़ में 5-5 घंटे या 6-6 घंटे, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है उस हिसाब से आप मैनेज को टाइम मिल रहा है उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद पंचामृत से स्नान करा के उनको अपने घर पे स्थापित कीजिए और फिर नित्य नियम से उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी है, जैसे आप डेली करोगे। सुबह उठाना है, शाम को सुलाना है, सुबह दूध का भोग लगाना है, उनको माखन मिश्री का भोग लगाना है, लो सब चीजें आप उनको दे सकते हो, ठीक है ना। याद रखिए, अगर सेवा कर सकते हो लड्डू गोपाल तभी लेके आइए, अगर सेवा नहीं कर सकते तो प्लीज कोई भी ऐसी भगवान की फोटो, पिक्चर इत्यादि लेके आ सकते हो जिसकी आप केवल जन्माष्टमी पूजा करें। लेकिन अष्ट धातु की या पीतल की प्रतिमा तभी लेके आइए जब आप विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना वंदना कर सके। ये मेरा नंबर नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। आपका बच्चा को कौन सी साइड लेनी चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, या फिर आपके हस्बैंड को जॉब करनी चाहिए, या फिर आपके हस्बैंड को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, या फिर आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो बिजनेस आपको फलीभूत होगा, ठीक है ना। आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, उनको कैसे गुण मिलवाना है, अरेंज मैरिज लव मैरिज सक्सेसफुल होगी या फिर अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होगी भी नहीं होगी, या फिर लड़के के बारे में कुछ जानना चाहते हो या फिर किसी लड़की के बारे में कुछ जानना चाहते हो, उसकी कुंडली के आधार पर उसका नेचर कैसा है, कहीं अफेयर वगैरह तो नहीं है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं, तो खामखा में वो लोग मैसेज मत कीजिए कि जिनको ये पता होता है कि कुंडली दिखाना फ्री है। कुंडली दिखाना फ्री नहीं है, उसके चार्जेस है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।